हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज तो महाझूठी कहने का मन कर रहा है मेरा भी उसको। कितनी मतलब कितनी बनावटी है ये लड़की, कितना इसके पेट में कहानियाँ पकती हैं कि बस हर बार सतरंगी का एक नया ही रंग देखने को मिलता है। ठीक है? अभी तो इसने 4-5 व्लॉग इस पर बना लिए, इस कहानी पर, कि हमने एक ट्रिप प्लान किया है और मैं और मेरे पति जा रहे हैं अकेले, जो कभी हो ही नहीं सकता था कि बहन यहाँ रहती और ये लोग अकेले चले जाते, या तो छुप कर लेके जाते, ठीक है? इसको अपने व्लॉग में ना लेती, और या फिर दूसरा यही हो सकता था कि ये जाए ना, तो वही हुआ। और दूसरा, उसके पति को रिएक्शन चैनल वालों का भी तो डर था कि कितनी बातें सुनने को मिलेंगी कि अपनी, वैसे तो इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? कि कोई कुछ भी बोल रहा है और बेशर्मी दिखाते हैं। लेकिन माँ बीमार थी, वाइफ़ के साथ ट्रिप पे जा रहा है, अपनी सिस्टर इन लॉ को ट्रिप पर लेकर जा रहा है, तो वो तो पता फिर घरवालों को भी चलता ना, इसके अपने घरवालों को, ठीक है? कि भई माँ की बीमारी में नहीं आया और ट्रिप प्लान कर रहा है, तो इसीलिए नहीं गया होगा। लेकिन हो कहानी हो चाहे सचमुच ना गया हो, ट्रिप फेल हुआ हो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसके अंदर टैलेंट तो है इस बात का कि झूठ बोलना इतना जानती है, लोगों के दिमाग के साथ खेलना इतना जानती है कि इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, इतनी कंटेंट की कमी है, फिर भी ये कहीं न कहीं से अपने पेट में ऐसी कहानियाँ पका लेती है कि इस अपने व्लॉग लोगों को देखने पर मजबूर कर देती है। इसके ट्रू सब्सक्राइबर को कह रही हूँ मैं, ठीक है? जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। आज भी जाकर देखो, इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि दीदी आपको जाना चाहिए था, अ, टाइम बिता कर आना चाहिए था साथ में। तो इतने पागल हुए हैं ना वो, इसकी हर बात पर विश्वास करते हैं। हमें तो पता ही रहता है कि इसका दूसरा रंग क्या हो सकता है, या तो इसकी पेट की पकाई हुई बात है, या फिर जाएगी तो अपनी बहन को चुपचाप लेकर जाएगी, उसको व्लॉग में नहीं लेगी, है ना? तो वही रंग इसने दिखा दिया कि ट्रिप फेल हो गया। 4-5 वीडियो उस पर बनाए कि हमने ट्रिप प्लान किया है। अब 4-5 वीडियो इस पर बनेंगे, इस इश्यू पर बनेंगे कि हमारा ट्रिप फेल हो गया, हमारा मूड बहुत ऑफ है। ये सब बोल-बोल के पकाएगी लोगों को, है ना? अतरंगी ने अपने व्लॉग में कहा है कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करूँगी, ठीक है? उसके ऐसा ही था उसका टाइटल। तो वही, तुम्हारे जैसे टाइप की औरतें करवा चौथ करती हुई अच्छी भी नहीं लगती, जो इतना ज़हर उगलती हैं अपने ससुराल वालों के लिए। उनके ऊपर सूट भी नहीं करता है ये करवा चौथ जैसे त्योहार, ठीक है? तो ना ही करो तो बहुत अच्छी बात है। शादी ही क्यों की? हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें तो शादी की भी ज़रूरत नहीं थी, तुमने शादी ही क्यों की? करवा चौथ तो बहुत दूर की चीज़ है, करवा चौथ का व्रत। तो ऐसी लड़कियाँ करवा चौथ के व्रत में फिट नहीं होती हैं, बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी में भी फिट नहीं होती हैं, तो शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? बेकार में ही एक बंदे का तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। खुद को बदनामी से बचाने के लिए उससे शादी की, कि तुम्हारी बदनामी हो रही थी, इसलिए उससे शादी की और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उसको गालियाँ भी दे रहे हो। मैं ये नहीं कहती उधर से कुछ गलतियाँ नहीं हुई होंगी, गलतियाँ उधर से भी हुई होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जितना तुम लोग बता रहे हो, इतनी ज़्यादा नहीं हुई होंगी, ठीक है? और अगर हुई थी वो गलतियाँ, तो तुम लोग सबूत क्यों नहीं दे पाए उन गलतियों के? उन अत्याचारों के सबूत क्यों नहीं दे पाए? तुम लोगों के लिए ना करवा चौथ एक खेल जैसा है, शादी एक खेल है, ठीक है? शादी कोई मायने नहीं रखती है। तो ये जो शादी जिनके जीवन में मायने रखती है ना, उन्हीं को इसकी कीमत भी पता होती है। वही फिर थोड़े से एडजस्टमेंट भी करते हैं अपने जीवन में। तुम लोगों को शादी का मतलब ही नहीं पता है, तो करवा चौथ का मतलब कैसे पता होगा? तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ सजने का एक मौका है कि भैया हम श्रृंगार कर लें, पार्लर चले जाएँ, बस इतनी सी बात समझ में आती है तुम लोगों को। इसके पीछे का
कि जो श्रद्धा होती है शादीशुदा औरतों के मन में, वो श्रद्धा तुम लोगों को पता ही नहीं है, जानते ही नहीं तुम कि ये व्रत किस श्रद्धा से रखती हैं सुहागनें। तो तुम लोगों की समझ में इस व्रत का महत्व आएगा ही नहीं कभी भी। करवा चौथ के व्रत का महत्व तो तुम्हारी बहन भी नहीं जानती, जो इतना पति पति गाती रहती है, मेरा पति ये, मेरा पति वो, मेरा पति इतना अच्छा, है ना। वो भी सिर्फ पति से इसीलिए जुड़ी हुई है कि पति की वजह से आईआईटी में रहने को मिल रहा है, और आगे ऐसा चांस बन सकता है, मिल सकता है उसको कि वो विदेश चली जाए पति की डिग्री पर, अगर हुआ तो। ठीक है, इसीलिए अगर उसका पति भी तुम्हारे पति की तरह थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता, या अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होता, ठीक है, जैसे वो तुम्हारा पति अपने मम्मी के लिए की सेवा करना चाहता है और उनका ध्यान रखता है, तो वो भी इस आदमी के साथ में रहती। ठीक है, वो अपने माँ बाप को पूछता ही नहीं है, तो वो इस पति के साथ खुश है। तो तुम लोगों को नहीं पता है कि जो पति की इज्जत करती हैं औरतें, जो पति का सम्मान करती हैं, वो अपने पति के से इतना प्यार करती हैं कि उसके लिए उसकी फैमिली को भी अपना मानती हैं। उसकी माँ बहन, उसका पूरा परिवार उनका अपना परिवार होता है। ठीक है, उनकी इज्जत उस लड़की की अपनी इज्जत होती है। इस तरह से सरेआम चौराहे पर उछालती नहीं है वो अपने ससुराल वालों की इज्जत, क्योंकि वो अपने पति को मन से सम्मान देती है, उसके मन में अपने पति के लिए श्रद्धा होती है। ठीक है, इसलिए किया जाता है, वो औरतें हकदार होती हैं इस व्रत को रखने की। और जो ये सिर्फ पार्लर जाने के लालच में 4-4 हजार की मेहंदी लगवा कर आती हैं बाहर जाकर, इस लालच में कि चलो आज के दिन पति से गिफ्ट लिया जाएगा बड़ा सा कोई महंगा सा, और खूब पति की जेब ढीली करवाई जाएगी करवा चौथ के बहाने कि मैंने तो तुम्हारे लिए देखो सुबह से व्रत रखा हुआ है निर्जला, और आज के दिन तो मेरा हक बनता है तुम्हारी जेब खाली करवाना। सिर्फ इसलिए जो व्रत रखती है ना, और पति की फैमिली का सम्मान नहीं करती, पति का सम्मान नहीं करती मन से, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता ये व्रत, वो रखें या ना रखें। तुम लोग तो आराम से घूमो आईआईटी में, जीन्स पहनो, जैकेट पहनो जीन्स वाली, और आराम से रील बनाओ। तुम लोगों को तो आज़ाद रहना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग अच्छे नहीं लगते ऐसे रीति रिवाजों में। ठीक है, और आज अतरंगी ने ये भी कहा कि मेरी बहन के लिए दुआ करना, भगवान जी उसकी गोद अगले साल तक भर दें। अपने ट्रू सब्सक्राइबर से बोल रही थी, उन्हीं ट्रू सब्सक्राइबर से जिनको कल परसों दोनों बहनें अच्छे से सुना रही थी, जब उन्होंने ये कह दिया था कि तुम्हें अपनी बहन की प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए, अब बहुत रह ली, हाँ अपनी मम्मी के घर चली जाओ। तब ये दोनों बहनें कितना सुना रही थी उन ट्रू सब्सक्राइबर को कि प्राइवेसी से ज़्यादा ज़रूरी बहुत सारे काम है हमारे पास, प्राइवेसी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो प्राइवेसी के बिना गोद कैसे भर जाएगी भाई, ये बताओ। तो तुम लोग ना उतना ही दिखाया करो जितना तुम्हारे मन में किसी चीज के लिए चाहत होती है। क्या तुम्हारी बहन के मन में संतान के लिए चाहत है, औलाद के लिए ममता है उसके मन में? दिखाई तो नहीं देती। भांजे के लिए तो बिल्कुल ममता दिखाई नहीं देती। ठीक है, और एक खिलौना तक उसने अपने भांजे के लिए नहीं खरीदा। अतरंगी ने खुद मांगा गिफ्ट कि मेरे इसके लिए, मेरे बेटे के लिए तू गिफ्ट खरीद ले। अभी पीछे जब ये एक कहीं राजकमल के उसमें गए थे, तो वहां उसने खुद कहा कि इसके लिए, छोटू के लिए एक गिफ्ट खरीद ले, गिफ्ट में दे दे इसको कपड़े। तो साफ मना कर दिया उसने कि जब मेरा मन होगा तब दूंगी। सिर्फ ये व्लॉग में दिखाने के लिए नाटक करती हैं, कोई औलाद की चाहत नहीं है। अगर औलाद की चाहत होती तो अब तक बच्चा पैदा हो गया होता। ठीक है, जब तड़प होती है ना मन में एक औरत की कि भाई सबके गोद भर गई, सबको बच्चा हो गया, मेरे पास नहीं है, तो वो दिन रात एक कर देती है भगवान को मनाने में, और भगवान को मजबूर होना ही पड़ता है। लेकिन सतरंगी को तो अपने शरीर से इतना प्यार है कि वो अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहती। ठीक है, होई के व्रत रखने को भी मना कर दिया, जब बच्चा हो जाएगा तब रखूंगी।
चलो भई, और कोई व्रत रख लो, होली का व्रत नहीं रख सकते तो भगवान के और बहुत सारे व्रत हैं। पूरे नवरात्रे ऐसे ही खाली जाने दिए। अगर और कोई औरत होती ना जिसे औलाद की चाहत होती, तो 9 दिनों तक माँ की पूजा में लगी रहती। इनसे तो प्याज़ और लहसुन नहीं छोड़ा जाता। औरतें तो पता नहीं क्या-क्या करती हैं, कितने व्रत रखती हैं, कितने मंदिरों में माथा टेकती हैं। इनसे तो सुबह उठ के नहाया तक नहीं जाता, शाम को नहाती हैं, सारे दिन खाती-पीती रहेंगी बिना नहाए-धोए। देखिए, प्रकृति तो यही कहती है कि सुबह उठकर पहले अपना घर साफ करो, उसके बाद अपना शरीर साफ करो अंदर-बाहर से, फिर भगवान का नाम लो, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा बीते, मन में शांति बनी रहे। भगवान से सुबह-सुबह ये एक प्रार्थना कर लो कि भगवान हमसे किसी का बुरा मत करवाना पूरे दिन। तो पूरा दिन अच्छा ही जाता है, हमारे दिमाग में किसी के लिए बुरे विचार नहीं आते हैं। इसीलिए ये सब हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि सुबह-सुबह पूजा करनी चाहिए। इन लोगों को नहीं सिखाया गया है। इनको तो कंजक तक बिठानी नहीं सिखाई गई है। इनकी मदर को भी कभी कंजक बिठाते हुए हमने नहीं देखा। अभी तो इनके पास ये बहाना था कि मामा जी हमारे गुज़र गए इसलिए हमने कंजक नहीं बिठाई। जबकि मेरी समझ में नहीं आता कि बेटी के घर में तो मायके का कोई वो माना नहीं जाता, पातक-सूतक। भई ये अपनी ससुराल में है इनकी मदर और पातक-सूतक इनको अपने घर का लग रहा है। उस घर से तो कन्यादान हो गया, इनका दान कर दिया गया, तो इनको क्यों लग रहा है वहाँ का पातक-सूतक? तो ये सब एक दिखावा है, जबकि उस परिवार से कोई इनका मतलब नहीं है, वहाँ आना-जाना नहीं है, उनसे बोलना-चालना नहीं है। फिर भी नाटक करके ये दिखाते हैं कि हमने कंजक इसलिए नहीं बिठाए कि भई हमारे यहाँ हमारे मामा जी गुज़र गए इसलिए हम अचार नहीं डाल रहे, कंजक नहीं बिठा रहे। बाकी सारे काम हो रहे हैं, घूमना-फिरना, बाहर मौज-मस्ती लेना, बाकी सारे काम हो रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद सतरंगी को आप ये भी कहते सुनेंगे कि जो हमने घर खरीदा था, उसकी डील कैंसल कर दी हमने और अब वो घर हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसको सिर्फ़ कंटेंट बनाना है, इसे ना कोई मकान खरीदना है, ना कहीं घूमने जाना है। जब ये कुछ करती है ना, तो ये बताती नहीं है आपको। और समझ लीजिए अगर ये कोई गीत गा रही है ना बैठकर, तो सिर्फ़ व्लॉगिंग के लिए कर रही है वो ये सब, कि कोई झूठी कहानी सुना रही है आपको। जिस दिन इसको मकान खरीदना होगा ना, उस दिन आपको बताएगी नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ वाला मकान जब इसने बनवाया था इन्होंने बनवाया था या खरीदा था, किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी। जब ये उसमें जा रहे थे ना शिफ्ट होने के लिए, तभी बताया था और उससे पहले किसी को नहीं बताया, किसी भी ट्रू सब्सक्राइबर को नहीं बताया इसने। और वहाँ बीच-बीच में जाते भी थे, इसके ससुर जी भी आए थे, इसकी सास भी आई थी। वो लोग वहाँ गए भी थे क्योंकि वहाँ चिनाई चल रही थी, लेकिन कभी आपको लेकर गई है वहाँ? कभी वहाँ कैमरा इसने खोला अपना? नहीं ना? तो ये महा झूठी औरत है। असल में इन दोनों बहनों से मेहनत नहीं होती, ठीक है? नहीं तो कुकिंग में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें ट्राई करके दिखा सकती हैं, उसकी व्लॉगिंग कर लें। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लड़कियाँ करके दिखा रही हैं आजकल, है ना? बहुत मेहनत कर रही हैं व्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन ये मेहनत नहीं करना चाहती। अब कुकिंग में पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो कुकिंग कैसे करके दिखाएँ? वो तो वही बता देंगी ना जो खा रही हैं ये ज्वार का आटा वगैरह इसकी रोटी बनाकर। कभी कोई स्पेशल डिश ट्राई नहीं करेंगी, वो नहीं दिखाएँगी आपको क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है। अगर ये कोई कुकिंग वीडियो भी देखकर सीखना चाहें तो सीख सकती हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत मेहनत लग जाएगी। इनको मेहनत करना पसंद नहीं है। ये सिर्फ़ कैमरा लेकर आईआईटी में घूम-घूम कर बोल सकती है कैमरे के आगे, ठीक है? और बस इसी तरह की झूठी कहानियाँ पका सकती हैं और वो आपको सुना सकती हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी इनके ट्रू सब्सक्राइबर से भी कि भई मत अपना समय बर्बाद करो, मत अपना डाटा बर्बाद करो। कम से कम ऐसे चैनल पर जाकर कुछ देख लो जहाँ कुछ सिखाया जा रहा है। बहुत मेहनती यूट्यूबर हैं यहाँ हमने देखा है। बहुत अच्छे से अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं लड़कियाँ, अपने घर भी चला रही हैं, इनकी तरह नाटक नहीं कर रही, कीचड़ नहीं फैला रही हैं यूट्यूब पर। तो चलिए अब ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। बाय।